नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभ्युदय कोचिंग योजना के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंतर्गत ज़्यादातर जो अभ्यर्थी होते हैं वो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं। हालांकि यहाँ पर जेई, नीट, सीडीएस वगैरह की तैयारी का भी प्रावधान है। फिलहाल अगर बात करें प्रयागराज के बारे में, तो प्रयागराज में जो समाज कल्याण विभाग है उसकी कक्षाएं जो हैं वो जीआईसी यानी कि राजकीय इंटर कॉलेजों में चल रही हैं और ये कक्षाएं काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही हैं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि वेटिंग में हैं कि अगर उनको भी अवसर मिलता तो निश्चित रूप से यहाँ पर वो तैयारी करते हैं। अभ्युदय कोचिंग योजना में एडमिशन लेने के लिए कुछ इकोनॉमिक क्राइटेरिया ये सेट किया गया है, उसी के मुताबिक आपको जो है यहाँ पर एडमिशन मिलता है। एडमिशन लेने के लिए आप समाज कल्याण विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं और विकास भवन के आसपास या विकास भवन में ही, मतलब हर जनपद में ये व्यवस्था की गई है, सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं, किसी भी जनपद के आप हों, अगर आप अभ्युदय कोचिंग के अंतर्गत अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपने ज़िले में जाकर समाज कल्याण विभाग से जाके संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मांग की गई कि क्योंकि बड़ी संख्या में जो छात्र हैं ग्रामीण हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभ्युदय कोचिंग चलनी चाहिए। तो इसके लिए जो आश्रम पद्धति विद्यालय होते हैं वहाँ पर भी कोचिंग चलाने की बात की गई। अब आश्रम पद्धति वाले में जो बच्चे होते हैं वो 12वीं तक के होते हैं, तो वहाँ पर जेई और नीट की तैयारी करवाने के लिए यहाँ पर कोचिंग स्टार्ट करने की बात की गई। फिलहाल अभी यहाँ पर कोचिंग स्टार्ट नहीं हो पाई है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर प्रज्ञा पांडे ये कह रही हैं कि बहुत जल्द जो है, यानी कि 1 अक्टूबर के आसपास कोचिंग्स यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाएगी, क्योंकि जो विशेषज्ञ होते हैं उनके पैनल के लिए जो इंटरव्यू की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पर देखो, जो बेसिकली बात है कही जा रही कि बगैर नोट से कराई जा रही तैयारी, सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका नोट्स होता है। नोट्स यहाँ पर नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि काफ़ी कुछ तो डिपेंड करता है कि आप अपने सिलेक्शन के लिए कितना कृत संकल्पित हैं, कितने डिसिप्लिन्ड हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक आप खुद ही अपनी तैयारी को इवेल्युएट नहीं करेंगे, कोई भी कोचिंग हो, आप कितना सिलेक्शन ले पाएंगे ये तो आप जानते ही हैं। आज बहुत सारी प्राइवेट कोचिंग हैं और वहाँ से बच्चे हर साल सेलेक्ट होते हैं। बहुत सारे लोग उसके बावजूद इस बैकग्राउंड से आते हैं कि उन्होंने कहीं पर भी कोचिंग नहीं की, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया। तो सारी बातें इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप अपने लिए क्या सोच रहे हैं और अपनी तैयारी को कैसे धार दे रहे हैं। पिछले साल 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ था जो अभ्युदय कोचिंग में थे। अब ये नहीं कह सकते आप कि इसका सारा श्रेय अभ्युदय को जाता है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि बस आपको गुरु मार्ग दिखा सकता है, बाकी लड़ाई तो आपको ही लड़नी पड़ती है। तो ये है अभ्युदय कोचिंग योजना। आगे बढ़ते हैं। 1 दशक बाद एपीएस भर्ती शुरू, तो कुल 328 पदों पर यहाँ पर आवेदन हो रहे हैं। 3 चरणों की परीक्षा से होगा चयन। तो 3 चरण में शॉर्ट हैंड भी शामिल है। अब शॉर्ट हैंड मैं कहूँ तो एक लैंग्वेज है और इसको सीखने में आपको वक्त तो लगता ही है। आप कितने डिसिप्लिन वे में और कितनी अधिक प्रैक्टिस करते हैं, तो इस पर निर्भर करता है कि इसमें कितना समय आपका लगेगा। अब अलग अलग लोगों के जो अनुभव हैं वो अलग अलग हैं। कुछ लोग कहेंगे आपसे कि शॉर्ट हैंड सीखने में 90 दिन लगते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि 6 महीने लगते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि मैंने तो 45 दिन में सीख लिया। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी लैंग्वेज आप 45 दिन में तो नहीं सीख सकते हैं। आपको 2-3 महीने, 4 महीने, एटलीस्ट 120 डेज तो लग जाएंगे। लेकिन वो भी तब जब 120 डेज में 120 डेज आप मेहनत करें तब, ठीक है। और ये जो एपीएस की भर्ती है, अगर इसमें आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो काफ़ी कुछ जो दारोमदार है वो इस बात पर है कि आपकी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड ये कैसी है, क्योंकि दोनों में ही गलती नहीं चलने वाली है। क्योंकि इस बार शॉर्ट हैंड में गलती पर छूट का विज्ञापन में कोई उल्लेख नहीं है। पिछली बार तो था, 2013 वाले विज्ञापन में 8% तक की छूट मिली थी। ये छूट बहुत बड़ी थी, लेकिन इस बार कोई छूट नहीं, मतलब आपको गलती नहीं करनी है। 100% एक्यूरेसी बनाए रखना है। अब थोड़ी बहुत छूट आगे चल के मिल जाए वो अलग बात, लेकिन फिलहाल जो सीनेरियो है, जो क्राइटेरिया है, उसको देखते हुए तो यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप स्नातक हैं, CCC हैं, प्लस शॉर्ट हैंड और टाइपिंग आपको आती है, तब आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। बहुत ही प्रतिष्ठित नौकरी होती है, सचिवालय में रहेंगे आप। प्रदेश का कोई भी आईएएस ऑफिसर होगा, कोई आईपीएस ऑफिसर होगा, वो भी आपके सामने सम्मान से पेश आएगा। तो पद, पैसा और प्रतिष्ठा, तीनों चीज़ें यहाँ पर हैं। परीक्षा योजना में जो पहली परीक्षा होगी वो 150 अंकों की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान
सामान्य हिंदी और कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर जितनी सीटें हैं, मतलब कुल मिला के 328 सीटें हैं, तो आप मान के चलिए कि लगभग 900 और 990 के आसपास जो अभ्यर्थी होंगे वो सेकेंड स्टेज में जाएंगे। सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि 75 अंक जो होंगे वो आंसू लिपिक हिंदी यानी कि शॉर्ट हैंड हिंदी के लिए होंगे, 25 नंबर टाइपिंग के लिए होंगे। अगर दोनों आप क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपका जो है थर्ड स्टेज होगा, कंप्यूटर प्रैक्टिकल 50 अंकों का होगा। इसके लिए अभ्यर्थी को 1 घंटे का वक्त मिलता है। फिर तीनों स्टेज के जो अंक होते हैं वो जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सारी बातें इस बात पर निर्भर करती हैं, अगर आपके पास CCC है, शॉर्ट हैंड आपको आता है, टाइपिंग आती है, तब आपको यहाँ पर आवेदन करना चाहिए। और एक बात और भी है कि यहाँ पर आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है, केवल CCC के बारे में आपको उल्लेख करना है। OTR मस्ट है, OTR पहले करना पड़ेगा आवेदन से पहले, तो OTR कर लेंगे तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। OTR में 1 सप्ताह का वक्त लग जाता है आपको OTR नंबर मिलने में। तो सारी बातें हैं, बस आप ये समझिए कि पद तो बहुत ही प्रतिष्ठित है, लेकिन इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है उसमें भी कुछ खास चीज़ें हैं। आपका डेडिकेशन किस लेवल का है वो तय करेगा कि आप इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। बाकी डिटेल्स और जो इसका नोटिफिकेशन है उसके बारे में चर्चा एक अलग वीडियो में करेंगे, जो कि इस वीडियो के बाद आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बिहार STT आंसर की के बारे में। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मंगलवार को STT परीक्षा पेपर सेकंड के 4 और विषयों की आंसर की जारी की है। तो यहाँ पर BSB बिहार बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार CBT के माध्यम से आयोजित माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा STT 2023 के पेपर सेकंड में फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और होम साइंस का प्रश्न पत्र और उसके साथ ही उत्तर कुंजी ये आयोग की वेबसाइट पर है। अगर यहाँ पर किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति है तो 20 सितंबर को शाम 4 बजे तक अपनी आपत्ति को दर्ज करा सकता है। STT 2023 आंसर की पर आपत्ति कराने के लिए अभ्यर्थियों को 50 रुपये प्रति आपत्ति के हिसाब से शुल्क देना पड़ेगा और अभ्यर्थी जो हैं ये शुल्क अपने ऑनलाइन तरीके से जमा कर सकते हैं। बाकी जो शर्तें हैं वो यथावत हैं। तो आपको पता है कि आंसर की 15 सितंबर को जारी हुई थी, जिसके लिए आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 16 सितंबर थी। तो ये जानकारी दोस्तों यहाँ पर दी जा रही है। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, तो करंट अफेयर्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, क्राइटेरिया है। अगर आप करंट में फेल होते हैं तो निश्चित रूप से सिलेक्शन से काफ़ी दूर हो जाते हैं, आपका डेविएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए नियमित रूप से करंट अफेयर की तैयारी आप लोग करते रहें। करंट अफेयर की क्लासेस के लिए अगर आप चाहें तो आप हमारा जो नया चैनल है, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।